नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं मीता गुप्ता के द्वारा। प्यारे साथियों, नमस्कार। आज आप सुनेंगे उड़ीसा की लोक कथा जो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक उड़ीसा की लोक कथाएं से ली गई है, जिसके लेखक हैं रामेंद्र कुमार। तो मेरी यानी मीता गुप्ता की आवाज में कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है राजा ने कौवा खाया। यह कहानी इंद्रजीत नाम के राजा की है। युवावस्था में इंद्रजीत को ज्ञानदेव नाम के एक पंडित ने शिक्षा दी थी। उसने इंद्रजीत को सामरिक कलाओं, संगीत, चित्रकारी सिखाने के साथ साथ उन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों का ज्ञान कराया था जो एक भावी राजा को सीखने चाहिए थे। इंद्रजीत के सत्ता में आने के कुछ वर्षों बाद ही ज्ञानदेव का देहांत हो गया। इंद्रजीत ने अपने गुरु के आदेशों का जीवन पर्यंत पालन करने की प्रतिज्ञा की। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा अपनी प्रतिज्ञा भूल गया। शक्तिशाली बनने के लिए उसने नैतिक अनैतिक सभी तरीके अपनाए। वह घमंड, क्रोध और अज्ञानता से घिर गया। उसके चारों ओर लोगों की एक ऐसी मंडली बन गई जो उसकी झूठी प्रशंसा करती रहती थी। एक दिन दरबार में एक ऐसे आदमी को लाया गया जिस पर गुस्से में अपने ही घर को जलाकर राख कर देने का आरोप था। राजा उस आदमी से बोला, ऐसे कैसे कोई आपे से बाहर हो सकता है? हमें क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। राजा के प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, कई बार गुस्सा काबू नहीं हो पाता। राजा ने शेखी बगारी, तुम जैसे लोग काबू में नहीं कर पाते होंगे। मेरी बुद्धि तो हमेशा नियंत्रण में रहती है। मुझे कोई गुस्सा नहीं दिला सकता। इस घटना को कई महीने बीत गए। एक दिन राजा और उसका मंत्री शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी उनके कानों में एक मीठी सी आवाज पड़ी, अरे देखो तो, मैं राजा से भी अधिक धनी हूँ। राजा गर्दन घुमा घुमा कर चारों तरफ देखने लगा। पेड़ की एक शाखा पर उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई पड़ी। ऐसी सतरंगी चिड़िया उसने कभी नहीं देखी थी। उसकी चोंच चटक लाल और पंजे सुनहरे थे। उसने गुलाबी रंग का एक मोती अपने पंजों में जकड़ा हुआ था। राजा ने चिड़िया से पूछा, कौन है तू? कहां से आई है? चिड़िया ने उत्तर दिया, तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी नहीं है। तुम तो बस इतना जान लो कि मैं तुमसे भी अधिक धनी हूँ। राजा बोला, मूर्ख चिड़िया, मेरे खजाने में लाखों करोड़ों हीरे, मोती और जेवरात भरे पड़े हैं। 10 जन्म तक तुम मेहनत करती रहोगी तो भी मेरा 100वां हिस्सा अमीर नहीं बन सकोगी। पंजे और गर्दन को हिलाकर चिड़िया ढिठाई से बोली, ये तुम्हारी सोच हो सकती है। मेरे मोती की कीमत तुम्हारे पूरे खजाने से कई गुना है। यह सुनकर राजा ने सुरक्षा कर्मियों को संकेत किया और कुछ ही पलों में चिड़िया को पकड़ लिया गया और राजा के सामने लाया गया। राजा ने आदेश दिया, इससे यह मोती छीनकर मुझे दे दो। सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा ही किया। इसके बाद चिड़िया को छोड़ दिया गया। चिड़िया उड़कर फिर उसी पेड़ पर सबसे ऊंची डाल पर जा बैठी। वह चिल्लाई, अरे देखो, राजा कैसा कंगाल है, इसने मेरा मोती छीन लिया। इतना सुनने की देर थी कि राजा ने वह मोती जमीन पर फेंक मारा। चिड़िया मोती पर झपट पड़ी और उसे लेकर उड़ गई। फिर सुरक्षा कर्मियों की पहुंच से दूर पहुंचकर चिड़िया गाने लगी, देखो रे देखो, कितना मूर्ख है ये राजा। क्या है मोती का मोल, इसे नहीं है अंदाजा। फेंक दिया इसने मोती को, है कितना अज्ञानी।
यह नादान न जाने इतना, हरकत है बचकानी। गाना सुनकर राजा बौखला गया। उसने तुरंत चिड़िया को पकड़कर पेश करने का आदेश दिया। अब की बार शिकारियों को बुलवाया गया। पूरे दिन की माथापच्ची के बाद चिड़िया उनके हाथ लगी। एक पिंजरे में डालकर उसे लाया गया। राजा चिड़िया से बोला, तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि तुम अब तक जीवित हो। यह भी केवल इसलिए कि मैं बहुत दयालु सम्राट हूँ। अगर अब भी तुमने अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। चिड़िया खिलखिला पड़ी और बोली, देखो मूर्ख राजा को, वैसे तो अपनी प्रतिष्ठा का बड़ा गुणगान करता फिरता है, अब मुझे क्षमा मांगने के लिए कह रहा है। यानी अब तक जो मैंने तुम्हारा अपमान किया उसे भूल जाओगे? राजा चिल्लाया, बस अब बहुत हो चुकी तुम्हारी बकबक। राजा ने तुरंत शाही रसोइये को बुलवा भेजा। रसोइये के उपस्थित हो जाने पर राजा ने उसे आदेश दिया, इस गुस्ताख चिड़िया को मारकर इसका व्यंजन बनाओ। आज दोपहर के खाने में मैं इसे खाऊंगा। रसोइया चिड़िया को उठाकर रसोई घर में ले गया। नन्ही सी चिड़िया की आंखों में देखते हुए वह सोचने लगा, इतनी प्यारी चिड़िया को राजा क्यों मरवा रहा है? लेकिन रसोइया कुछ नहीं कर सकता था। राजा का आदेश न मानने की गलती वह कैसे कर सकता था? रसोइये ने चिड़िया की गर्दन को पकड़ा और अपना चाकू उठा लिया। यह निर्दयी हत्या वह देख नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंखें पल भर के लिए बंद कर ली और ठीक उसी समय चिड़िया उसके हाथ से फिसलकर उड़ गई। रसोइया देखता रह गया। वह बुरी तरह डर गया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? अब राजा के लिए व्यंजन कैसे बनेगा? रसोइये ने अपना दिमाग दौड़ाया और तभी उसे एक उपाय सूझा। अपने एक शिकारी मित्र से आग्रह करके उसने एक कौवा मंगवा लिया। रसोइये ने कौवे को काटा और तरह तरह के मसाले डालकर पूरी मेहनत से एक व्यंजन बना डाला। दोपहर के भोजन में राजा को यह व्यंजन परोसा गया। जब राजा ने इसे चखा तो चटकारा लेकर वह बोला, अति स्वादिष्ट, अब मैं खुश हूं। तो रसोइये ने राहत की सांस ली। अचानक खिड़की पर वही चिड़िया आ धमकी और बोली, हाँ देखो, मूर्ख राजा सोच रहा है कि वह मुझे खा रहा है, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। चिड़िया को देखकर राजा गुस्से से तमतमा उठा। वह रसोइये को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और बोला, अरे ये चिड़िया नहीं है तो क्या है? चिड़िया बोली, हाँ, राजा को मालूम नहीं है कि वह कौवा खा रहा है। राजा बौखला कर बोला, है कौवा? क्या यह सच है? रसोइया राजा के पैरों में गिड़गिड़ा कर बोला, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। यह शैतान चिड़िया मेरे हाथों से उड़ निकली थी। मुझे लगा कि आपके क्रोध से बचने के लिए कुछ और बनाना होगा। देखिए ना, मैंने इतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया भी। चिड़िया मुझे फंसवाना चाहती है। राजा चिल्लाकर बोला, दुष्ट रसोइये, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसने वह व्यंजन रसोइये के मुंह पर दे मारा और सुरक्षा कर्मियों को कहा, डाल दो इसे काल कोठरी में। शाम को इसे फांसी पर टांग देना। चिड़िया बोली, अरे राजा, अपना गुस्सा बेचारे रसोइये पर क्यों निकाल रहे हो? यह तो तुम्हारे आदेश का पालन कर रहा था। अरे तुम्हारी खिल्ली उड़ाने का कुकृत्य तो मैं कर रही हूँ, दोषी मैं हूँ। अब राजा की नजरें चिड़िया की ओर गईं। वह बौखला कर कहने लगा, ठहर जा बदमाश चिड़िया, तुझे तो मैं खुद मजा चखाऊंगा। अपनी तलवार उठाकर दांत पीसता हुआ
वह चिड़िया पर झपट पड़ा। तभी एक बदली सी आवाज में चिड़िया बोलने लगी, जीत, आज तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे? यह सुनकर राजा रुक गया। हैरानी से वह चिड़िया की ओर देखने लगा। राजा को यह आवाज काफी जानी पहचानी लगी। उसे जीत कहकर बुलाने वाला एक ही व्यक्ति था और वह थे स्वयं उसके गुरु ज्ञानदेव। वास्तव में क्या यह उसके गुरु की आवाज थी? हाँ जीत, तुम सही सोच रहे हो, मैं ही हूँ ज्ञानदेव। राजा बोला, लेकिन आप यहाँ इस रूप में? राजा के बोल नहीं निकल पा रहे थे। हाँ कहते हुए चिड़िया ने तुरंत अपना रूप बदल लिया। अब राजा के समक्ष उसके गुरु ज्ञानदेव खड़े थे। राजा ने अपने गुरु के पांव छुए। तब ज्ञानदेव राजा इंद्रजीत से बोले, जीत, काफी समय से तुम्हारे व्यवहार को देख रहा हूँ। तुम गुणवान हो, प्रतिभाशाली हो, लेकिन अपने मूल्यों को बिल्कुल भूल चुके हो। निजी स्वार्थ और अहंकार तुम्हारे चरित्र पर हावी हो चुका है। एक राजा के लिए इससे बड़ा कोई अवगुण नहीं है। तुम्हें लगने लगा है कि तुम महान हो। कोई तुम्हारी किसी बात के विरुद्ध हो जाए तो तुम उसे अपना अपमान समझते हो। इसलिए तुम्हारे आसपास तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ही रह पाते हैं। सिर झुकाए राजा शांति पूर्वक उनकी बात सुन रहा था। गुरु ज्ञानदेव ने फिर कहना शुरू किया, मैं यह सब देख ना सका और इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने का निर्णय लिया। चिड़िया का रूप धारण कर मैंने तुम्हारा खूब उपहास किया। तुम अपमानित हुए और फिर तुमने अपना नियंत्रण भी खो दिया। क्यों? तुम्ही ने तो कहा था ना कि मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति इंसान नहीं जानवर है। आश्चर्य है कि तुम तो अपनी ही बात पर खरे नहीं उतर पाए इंद्रजीत। राजा ने अपनी गलती को मानते हुए कहा, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मेरा अहम मुझ पर कभी हावी ना हो, इसके लिए मैं हर प्रयास करूंगा। तब ज्ञानदेव ने मुस्कुरा कर कहा, वरना तुम जानते हो ना क्या खाना पड़ेगा? राजा बोला, जी, कौवा। और गुरु और शिष्य दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ज्ञानदेव ने राजा इंद्रजीत को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग लोक चले गए। अभी आप सुन रहे थे उड़ीसा की लोक कथा राजा ने कौवा खाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।